दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में आपकी क्लास 8 पॉलिटी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है आपका पब्लिक फैसिलिटीज़। ठीक है, तो यार ये हमारी यूनिट 5 होने वाली है। बेसिकली हम आपके 4 यूनिट्स को ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। हमारे इसी चैनल के ऊपर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, आपकी पूरी पॉलिटी की भी, हिस्ट्री की भी, साइंस की भी और जियोग्राफी की अभी मेरे ख्याल से आने वाली है आप सभी के लिए। अब ये नोट्स कुछ आपके टीचर के लिए, तो आपका यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से हमारे चैप्टर नंबर 9 की स्टार्टिंग से। तो यहाँ पे लिखा आपके पास पब्लिक फैसिलिटीज़। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को बोलता है अम्मू एंड कुमार आर ट्रैवलिंग थ्रू चेन्नई इन अ बस। As they go round the city, they observe the water facilities available in different parts of Chennai। अब यहाँ पे बताते हैं कि जो आपका अम्मू है और कुमार है, वो दोनों चेन्नई जा रहे थे एक बस में बैठ के। तो वो दोनों यहाँ पे देखते हैं सिटी के अंदर कि भाई यहाँ पे पानी की फैसिलिटी किस टाइप की है, किस तरीके की है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई राम गोपाल है, और यहाँ पे ये लोग देखो अपनी कार को पाइप की हेल्प से धो रहे हैं। आप इस बात को ऑब्जर्व करो। उसी के साथ में यहाँ पे देखो ये आपकी पद्मा है, और यहाँ पे ये कैसे खड़े हैं इतने सारे बकेट्स को लेकर इस छोटे से नल के पास पानी लेने के लिए। ठीक है जी, इन सभी बातों को आप ऑब्जर्व करते चलो। अब यहाँ पे आपको मैप शो कर रखा है मेरे ख्याल से, और यहाँ पे एक बार आप इस रूम को देखो। यहाँ पे देखो यार, आपको कुछ पानी की ये रखे हुए दिखाई देंगे, जो कि आपकी प्लास्टिक की इस टाइप की बोतल सी आती हैं, अगर आप सभी ने देखा हो तो। हाँ जी, तो उसी के साथ में अब यहाँ पे देखो आपका एक पूरा बड़ा एक वाटर टैंक है, जो कि पानी भर रहा है, यहाँ पे लोगों के घरों तक पानी पहुँचा रहा है। उसी के साथ अब यहाँ पे आप इन लेडीज़ को देखो, ये भी यहाँ पे नल के पास खड़ी हुई हैं पानी भरने के लिए। ठीक है, अब इन सभी बातों को ऑब्जर्व करने के साथ मेरे साथ में अब यहाँ पे आपको बोलता है यू हैव सीन द 4 सिचुएशंस इलस्ट्रेटेड अबव। आपको हमने 4 सिचुएशंस दिखाई पीछे पिक्चर्स के अंदर। आप एक बार दोबारा से बैक करके वीडियो को इन सभी को अगेन से देख सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बताता है बेस्ड ऑन दिस व्हाट इंप्रेशंस डू यू गेट द वाटर सिचुएशन इन चेन्नई। इन सभी फ़ोटोज़ के बेस पे आप क्या कहोगे कि भाई जो पानी की स्थिति है चेन्नई के अंदर वो कैसी है। अब सेकंड आप सभी को बोलते हैं पिक आउट द वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर हाउस होल्ड यूज़ फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन अलोंग साइड। फिर उन पिक्चर्स के साथ में आपको डिस्क्रिप्शन भी दे रखा होगा आपकी बुक के अंदर। अब यहाँ पे स्लाइड के अंदर इन लोगों ने गिवन नहीं किया उसको मेरे ख्याल से, तो अब उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ो और पता लगाओ कि यहाँ पे पानी की सोर्सेज क्या क्या हैं। अब कहते हैं व्हाट इन यूअर व्यू इज़ सिमिलर एंड व्हाट इज़ डिफरेंट इन सबरमेनियस एंड द पद्माज एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे मैंने आप सभी को पीछे दिखाई थी आपकी पद्मा, एक मिनट, हाँ ये रहा आपकी पद्मा। उसके साथ यहाँ पे यहाँ पे राम गोपाल था आपका, राम गोपाल। उसके साथ यार यहाँ पे आपका एक सबरमन्यम की भी होगी। ठीक, हाँ ये रही, ये देखो सबरमन्यम। ठीक है ना, ये हो गई जो कि टैंक की हेल्प से अपने घर के अंदर पानी भरवा रहा है। ठीक है, तो आप इसको देखो। इसी तरीके से आपको बुक के अंदर क्लियरिटी में दिखाई देंगे यार, एक बार उनको दोबारा देख लेना। एक बार इन स्लाइड्स को आपको थोड़ा ध्यान से डिटेल में देखना पड़ेगा, सारी चीज़ें हो गए आंसर आपको यहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के एक्सपीरियंस में आपको क्या कुछ अंतर देखने को मिला वो भी आप सोचो एक बार और कमेंट करके बताओ। फिर फोर्थ आप सभी से पूछता है राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द वाटर सप्लाई सिचुएशन इन योर एरिया, कि भाई आपके एरिया के अंदर पानी की सप्लाई की सिचुएशन कैसी है, आप हमें वो भी बताइए। उसी के साथ आपको फिफ्थ पॉइंट में कहता है वाई डज वाटर फ्लो इन अ ट्रिकल इन समर इज इन मोस्ट प्लेसेस इन इंडिया फाइंड आउट, कि भाई आपका जो पानी होता है वो ट्रिकल्स के अंदर समर के अंदर क्यों यहाँ पे आपका बहुत सारी जगह ऐसे ही मतलब कि फैलता रहता है, और ऐसा क्यों होता है, इस बात को फाइंड आउट करने की कोशिश करो। फिर कहता है आप सभी को डिस्कस इज़ देयर अ जनरल शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर एवरीवन इन चेन्नई, कैन यू थिंक ऑफ 2 रीज़न वाई डिफरेंट पीपल गेट वेरिंग अमाउंट ऑफ वाटर। अब यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई आप चेन्नई के अंदर इस बात को डिस्कस करो कि भाई क्या पानी की शॉर्टेज वहाँ पे सही में है या फिर नहीं है, और जो कोई लोग हैं उनको तो बहुत सारा पानी मिल रहा है, कईयों को बहुत कम पानी मिल रहा है, इसके पीछे वहाँ पे क्या रीजंस हो सकते हैं। उसी के साथ बेसिकली यार ये सभी आपको पिक्चर्स दिखा के चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको ओवरव्यू देने की कोशिश की है, कुछ बातों को या ऊपर आपकी नज़र डलवाने की कोशिश की है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी फर्स्ट हेडिंग से, जो कि आपको कहती है वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई, कि भाई पानी और चेन्नई के लोग। अब देखते हैं यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लाइक द मिस्टर राम गोपाल लाइव इन अन्ना नगर, कि भाई आपके सीनियर जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, जैसे कि आपके राम गोपाल हो गए, जो कि आपके अन्ना नगर के अंदर रहते हैं चेन्नई के अंदर। दिस एरिया लुक्स लश एंड ग्रीन विद लॉन्स मेंटेन्ड बाय अ
जनरस स्प्रिंग ऑफ वाटर, कि भाई ये जो एरिया है ना बहुत ही हरे भरे हैं और यहाँ पे पानी की बहुत अच्छे से ये लोग मेंटेनेंस भी रखते हैं। अब चलो आपको एक बार मैं ये एरिया पीछे दिखाता हूँ यार, मैं अपने साथ ही रखूँगा, आप सभी को ऐसे नहीं जान दूँगा। देखो ये पिक्चर शो कर रखी है आपको आपकी अन्ना नगर की, जहाँ पे राम गोपाल आपके जैसे ऑफिसर्स रहते हैं और ये देखो अपनी कार को ये पानी की हेल्प से धो रहा है घड़ी में पाइप चला के। तो आप समझ सकते हैं कितना सफिशिएंट वाटर यहाँ पे होगा। उसी के साथ में आप यहाँ पे साथ ही पेड़ पौधे भी देख सकते हैं। तो ये पेड़ पौधे कब होंगे, जब यहाँ पे पानी होगा तभी तो हो पाएंगे ना। तो इस बात को भी आप यहाँ पे समझिए। अब यहाँ पे कहते हैं बंगलोज हेयर हैव टैप वाटर फॉर मेजर पार्ट ऑफ द डे, वन डेज व्हेन द वाटर सप्लाई इज inadequate, मिस्टर राम गोपाल स्पीक टू अ सीनियर ऑफिशियल whom he knows in the municipal water board and water टैंकर इज़ ईजिली अरेंज्ड फॉर हिज हाउस। अब यहाँ पे आप सभी की बात बताना चाहता है कि भाई एक दिन पानी थोड़ा कम आ पाया, तो तभी जो राम गोपाल था उसने बड़े ऑफिसर से बात की म्यूनसिपालिटी की और वहाँ पे एक वाटर टैंकर को मंगा लिया। लाइक मोस्ट एरियाज ऑफ द सिटी, सुब्रमण्यम्स अपार्टमेंट इन मैलापुर सफ़र्स फ्रॉम वाटर शॉर्टेज, कि भाई यहाँ पे बहुत सारे एरिया की तरह शहर के अंदर जो आपके सुब्रमण्यम की अपार्टमेंट थी वहाँ पे आपके पानी की बहुत ही शॉर्टेज थी। दिस एरिया गेट्स म्यूनसिपल वाटर वंस इन 2 days, और वहाँ पे जो आपका म्यूनसिपालिटी होती है वो पानी को 2 दिनों में एक बार पहुँचाती है। तो ये बात सोचो आप एक बार, तो आपको कोई अंतर यहाँ पे समझ में आ रहा है। उसके साथ फिर आगे बोलते हैं अब प्राइवेट बोरवेल मीट सम ऑफ द रेजिडेंट्स वाटर नीड, कि भाई वहाँ पे एक आपका प्राइवेट बोरवेल भी है लेकिन वो कुछ ही परिवारों की ज़रूरत को पूरा कर पाता है। ठीक है, अब कहता है बोरवेल वाटर इज़ हावेवर ब्रैकिश, सो द रेजिडेंट्स यूज़ इट इन देयर टॉयलेट्स एंड फॉर वॉशिंग, फॉर अदर्स यूजेज वाटर इज़ परचेज्ड फ्रॉम टैंकर्स। अब यहाँ पे बताता है कि जो आपके बोरवेल का पानी है वो थोड़ा आपका ब्रैकिश टाइप का है, तो इस वजह से वो लोग उसका सिर्फ साफ़ सफाई के काम में जैसे कि धोने वगैरह के काम में यूज़ करते हैं, या फिर जो उनके मतलब कि टॉयलेट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। बाकी कामों के लिए वो पानी का टैंकर ही मंगाते हैं। सुब्रमण्यम स्पेंड्स अप टू ₹500-600 पर मंथ ऑन बाइंग वाटर फ्रॉम द टैंकर्स, और यहाँ पे जो सुब्रमण्यम है 500 से 600 रुपये हर महीने लगा देता है सिर्फ पानी खरीदने के ऊपर। फॉर ड्रिंकिंग वाटर रेजिडेंट्स हैव इंस्टॉल्ड वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम इन देयर होम्स। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई पीने का पानी के लिए यहाँ पे जितने भी लोग वहाँ पे रहते हैं उन सभी ने अपने घर पे वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम को लगवा रखा है। फिर बताता है सीवा लाइव्स ऑन रेंट ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ हाउस इन द मंडी पक्कम एंड गेट्स वाटर वंस इन 4 days, कि भाई यहाँ पे जो आपकी सीवा है वो रेंट पे रहती है फर्स्ट फ्लोर के अंदर घर में आपके मंडी पक्कम के अंदर, और उसको पानी 4 दिनों में एक बार ही मिलता है। शॉर्टेज ऑफ वाटर इज़ वन मेजर रीज़न वाई शिवा कैन नॉट ब्रिंग हिज फैमिली टू चेन्नई, और यहाँ पे शिवा जो है अपने परिवार को इसी वजह से चेन्नई नहीं लेके आना चाहता क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी है। फॉर ड्रिंकिंग शिवा बाइज बोटल्ड वाटर, और यहाँ पे पीने के लिए शिवा को बोतलों का पानी खरीदना पड़ता है। अब बताता है पदम वर्क्स एज अ डोमेस्टिक हेल्प इन साइदीपत एंड लाइव्स इन नियर बाय स्लम, कि भाई यहाँ पे जो आपके पदम है वो कि डोमेस्टिक हेल्प करती है और वो यहाँ पे आपकी जो शायद आपके वॉशरूम वगैरह के काम होते हैं इनके अंदर मतलब कि कुछ इस तरीके भी के काम भी वो करती है, और यहाँ पे एक स्लम एरिया जो आसपास वहाँ पे वो रहती है। She pays a rent of ₹650 for the hutment which has neither a bathroom nor a tap connection, कि भाई फिर वो जिस घर के अंदर वहाँ पे रहती है ना सलम के, उसके वो ₹650 पे करती है रेंट के, और जिसमें उसको ना तो कोई बाथरूम मिला है और ना ही कोई वाटर का कनेक्शन यानी कि कोई टैप वगैरह का कनेक्शन भी नहीं है। फॉर 30 सच हटमैन्स देयर इज़ आ कॉमन टैप एट वन कॉर्नर, ऐसे ही 30 जो वहाँ पे हट के अंदर लोग रहते हैं अलग अलग हट्स के अंदर, उन सभी के लिए वहाँ पे उन लोगों ने एक ही आपकी वाटर टैप लगा रखी है जो कि मैंने पिक्चर के अंदर आपको पीछे दिखाई हुई थी। इन विच वाटर कम्स फ्रॉम अ बोरवेल फॉर 20 minutes ट्वाइस डेली, अब उसके अंदर बोरवेल से पानी आता है सिर्फ 20 मिनट के लिए डेली, तो आप सोचो कि कितना कम पानी लोगों को मिल पाता होगा। अ फैमिली गेट्स टू फिल अ मैक्सिमम ऑफ 3 buckets विद इन दिस टाइम, इस टाइम पे सिर्फ एक परिवार आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 ही बाल्टी भर पाता है। दिस सेम वाटर इज़ यूज्ड फॉर वॉशिंग एंड ड्रिंकिंग इन दिस समर, द फॉलोइंग बिकम्स अ ट्रिकल सो दैट वन फैमिली गेट्स वाटर ओनली एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई उसी पानी का इस्तेमाल उनको वॉशिंग के लिए करना पड़ता
यार यूज़ उनको ड्रिंकिंग के लिए भी करना पड़ता है और वॉशिंग के लिए भी करना पड़ता है। और यहाँ पे सबसे मेजर चीज़ तो ये होती है आपकी कि भाई एक परिवार को अगर पानी मिल गया तो दूसरा परिवार वहाँ पे बिना पानी के भी रह सकता है, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि एक परिवार की कॉस्ट के ऊपर दूसरे परिवार को पानी मिल पाता है। हम बताते हैं पीपल हैव टू वेट लॉन्ग हावर्स फॉर दी वाटर टैंकर्स। और यहाँ पे लोगों को पानी भरने के लिए बहुत लंबे लंबे हावर्स तक लाइन में लग के वेट करना पड़ता है। ठीक है, उसी के साथ अब आपसे पूछता है वोटर एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ, कि भाई वोटर जो है हमारी फंडामेंटल जो राइट है उसी का एक पार्ट है। तो आप खुद से सोचो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बोलता है और यहाँ पे हमें ग्राउंड रियलिटी में क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अब बोलता है वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ एंड फॉर गुड हेल्थ, कि भाई हमारी अच्छी हेल्थ के लिए, सेहत के लिए और हमारे ज़िंदा रहने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। Not only is it necessary for us to be able to meet our daily needs, but safe drinking water can prevent many water-related disease. अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई हमें सिर्फ हमने रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरे करने के लिए पानी नहीं चाहिए, हमें एक सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर चाहिए जिससे कि यार जो हमारे पानी की कमी की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं वो भी हमें ना हो पाएँ। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिजीज़ सच एज द डायरिया, डाइसेंट्री एंड कोलेरा, कि भाई हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं यही देखने को मिलती हैं आपके डायरिया, डाइसेंट्री एंड कोलेरा, और तीनों आपकी पानी की कमी की वजह से होती हैं। ओवर 1600 इंडियन, मोस्ट ऑफ देम चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 रिपोर्टेडली डाई एवरी डे बिकॉज ऑफ द वाटर रिलेटेड डिजीज़। और यहाँ पे बताता है कि भाई आपके 1600 के करीब बच्चे, आपके 1600 के करीब आपके इंडियंस और 5 साल के जो नीचे के बच्चे होते हैं वो आपके मर जाते हैं, मतलब कि एक दिन में या 2 दिन में, मतलब कि ये हमारी कुछ एवरेज आप लगा सकते हैं, सिर्फ पानी की जो कमी की वजह से जो बीमारियाँ होती हैं उनकी वजह से। दीज डेथ्स कैन बी प्रिवेंटेड इफ़ पीपल हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अगर लोगों को पीने के लिए साफ़ सुथरा पानी मिल जाए तो हम इन बीमारियों को टाल सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज द राइट टू वाटर एज ब्रिंग एज अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिकॉग्नाइज़ कर रहा है कि भाई हमें राइट टू वाटर को लेके आना चाहिए हमारी राइट टू लाइफ के अंदर, जो कि हमारा आर्टिकल 21 करता है। अगर आपको इन सभी के बारे में नहीं पता तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाओ और यूनिट 1 को स्टडी करो, ठीक है ना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर कहते हैं दिस मीन्स दैट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी पर्सन वेयर रिच और पुअर टू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू फुलफिल हिज हर डेली नीड्स टू एट अ प्राइस दैट ही शी कैन अफोर्ड। अब यहाँ पे इस राइट के अंदर बेसिकली मतलब ये है कि भाई हर एक पर्सन को पूरा अधिकार है कि उसको पीने के लिए सफिशिएंट पानी मिले हर रोज़ और उस कीमत के ऊपर मिले जिसको वो अफोर्ड कर सकता है। इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम इसको कह सकते हैं कि भाई हर एक के पास पीने के लिए सफिशिएंट पानी होना चाहिए और वो भी अच्छा पानी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक बार आप इसको पिक्चर को भी देख सकते हैं, बेचारा देखो कैसे यहाँ पे घड़े को उठा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आप सभी के लिए राइट टू वाटर एंटाइटल्स एवरीवन टू सफिशिएंट सेफ acceptable physically accessibly and affordable water for the personal and domestic use यूनाइटेड नेशन 2002। अब ये बात आपके यूनाइटेड नेशन ने की थी 2002 के अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ कि हर एक पर्सन को यहाँ पे सफिशिएंट और सेफ़ और एक्सेप्टेबल पानी मतलब कि मिल जाना चाहिए और उसको ज़्यादा उसके लिए फ़िजिकल वर्क ना भी करना पड़े और साथ में वो सारा एक अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस पिक्चर को देख सकते हो, खुद से अंदाज़ा लगा सकते हो। बाकी यार आज के पार्ट को हम ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे, ये हमारे चैप्टर के जस्ट ओवरव्यू के लिए था और मैंने आप सभी को काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई। बेसिकली जो आज का हमारा पार्ट है ना, आप समझेंगे इसका मतलब क्या रहा। फिर इसका मतलब बेसिकली क्या है कि जितनी भी मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई आप उनको एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करो, ठीक है। अपनी बुक के अंदर कर लो, मेरे स्लाइड्स के अंदर कर लो, वीडियो को पॉज करके और ध्यान से हर एक बारीकी को देखो, समझने की कोशिश करो, अपने माइंड को खुद से अप्लाई करो एंड देन मैंने फिर आपको जो बातें बताई हैं उनको एक बार ध्यान से दिमाग में बिठाओ, वो भी आपकी हेल्प करेंगी। आपको पता लगेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करता है, उसके साथ में जो हमारी ग्राउंड रियलिटी होती है वो कैसे वर्क करती है। और जो इससे पिछले वाला चैप्टर है वहाँ पर भी हमने सीखा था इस बात को काफ़ी, और उससे इसको रिलेट करने की कोशिश करो। बाकी यार नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आप सभी को बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी, तो उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ ही आपको एक घंटी का बटन दिखाई देगा, बेल नोटिफिकेशन, उसको भी ऑल पे सेट कर लेना, ठीक है, मतलब ऑन कर लेना। तो यार बाय, और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करना आप सभी को पता है कि बिल्कुल भी नहीं भूलना, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो पाए और उन्हें भी नॉलेज मिल पाए। तो आपसे मिलेंगे बड़ी जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।